Hello बच्चों, let's read the question first. The question says distinguish between transcription and reverse transcription. तो हमारे पास यहाँ पे दो प्रोसेस हमें बोले गए हैं. ट्रांसक्रिप्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में डिस्टिंग्विश करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है. तो हमारा जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है, हम वो लिख सकते हैं इनकोडिंग द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेस जो हैं वो जेनेटिक मटेरियल को इनकोड करने में यूज होते हैं. तो यहाँ पे हम बेसिकली इनकोडिंग की बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो जनरली आरएनए एंड डीएनए होते हैं. वो डिपेंड करता है कि हम कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम अगर डीएनए की बात करें, वो ह्यूमंस का जेनेटिक मटेरियल है. और अगर हम यहाँ पे आरएनए की बात करें तो वो रेट्रोवायरस के अंदर जो है वो वहां पे जेनेटिक मटेरियल है. तो अब अगर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन अगर हम ट्रांसक्रिप्शन का देखें, तो ये जो प्रोसेस हमारा ट्रांसक्रिप्शन है, इसमें इनकोडिंग हो रही है. तो जो ये इनकोडिंग हो रही है, ये किसकी हो रही है? यहाँ पे जो डीएनए हमारे पास है, डीएनए जीनोम जो है, जीनोम का मतलब है जेनेटिक मटेरियल, वो इनकोड हो रहा है आरएनए मॉलिक्यूल में. तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये ट्रांसक्रिप्शन में होता है. और हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि डीएनए जीनोम जो है उसकी इनकोडिंग हो रही है आरएनए मॉलिक्यूल में. और यहाँ पे जो हमारे पास आरएनए बन रहे हैं वो डिफरेंट टाइप्स के आरएनए बन रहे हैं. जैसे हम कह सकते हैं मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, देन राइबोसोमल आरएनए. तो ये हमारा जो है ट्रांसक्रिप्शन में हो रहा है. और अगर हम जर्नल देखें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो ऑपोजिट हो रहा है. वर्ड से ही क्लियर होता है कि रिवर्स हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन का. तो यहाँ पे जो हमारा आरएनए जीनोम है, यानी आरएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, उसको इनकोड करके हम लोग यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे इनकोडिंग हो गई आरएनए की इनटू द डीएनए. अब उसके बाद अगर टेबुलर फॉर्म में हम लोग इनका डिफरेंस देखें, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं हमारे पास जो है ट्रांसक्रिप्शन है, और दूसरी तरफ जो हमारे पास प्रोसेस है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो अब इनमें हमारे पास जो है डिफरेंस क्या आता है, दोनों में कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे ये एक दूसरे से डिफर करते हैं. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो हमने बोला कि हमारा जो प्रोसेस है, जो कि कॉपी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि प्रेजेंट है डीएनए जीनोम के अंदर. अब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे डीएनए में प्रेजेंट है. अब ये जो डीएनए है, इसको हम कॉपी करके इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएंगे आरएनए का. तो यहाँ पे जो आरएनए का बनेगा मॉलिक्यूल, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन में, यानी डीएनए से आरएनए. और अगर हम बात करें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन है उसके ऑपोजिट यहाँ पे हो रहा है. यहाँ पे जो हमारा है आरएनए टेम्पलेट जो है उसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पे cDNA बना रहे हैं. तो यहाँ पे सेल डीएनए हमारे पास जो यहाँ पे बन रहा है, ये जो प्रोसेस हमारा हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन, ये हमारे यहाँ पे ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है एंड यूकैरियोट्स में भी होता है. तो ये दोनों ही तरह के ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है. जबकि अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो ये रेट्रोवायरस में होता है. तो एक डिफरेंस इनका, सेकेंड डिफरेंस इनका यहाँ पे आ गया. अब अगर हम ये देखें, अगर हम थर्ड डिफरेंस देखें, तो जो प्रोकैरियोट्स में ये जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रहा है, प्रोकैरियोट्स के केस में ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर.
और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो यूकैरियोट्स के अंदर जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो ये प्रोसेस होता है न्यूक्लियस के अंदर। और अगर हम बात करें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, तो वो जो होस्ट सेल है जिसके अंदर ये वायरस एंटर किया है, उस होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये हो रहा है। अब यहाँ पे जो एंजाइम, अगर हम अपना थर्ड फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो हमारा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है आरएनए पॉलीमरेज। और अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, तो यहाँ पे जो हमारा एंजाइम इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ये एक डिफरेंस इनके अंदर आया। अब ये एक डिफरेंस और देखें, तो जो आरएनए पॉलीमर है इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो हैं वो यूज हो रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो हमारा यहाँ पे मेन पर्पस है कि प्रोटीन बनाना है हमने, तो उसमें ये प्रोसेस यूज होता है। जबकि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सॉरी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटीग्रेट होते हैं होस्ट जीनोम में। यानी कि जो होस्ट का डीएनए है उसके अंदर वहां पे इस तरीके से हमने यहाँ पे ये ऐड करना है कि अब वो जो कॉपीज बनाएगा वो वायरस की कॉपीज बनाएगा, ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो हो सके। तो इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट जीनोम। तो ये जो है बेसिकली फैक्टर्स हैं जो ट्रांसक्रिप्टेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में डिस्टिंग्विश करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।